Hello friends, welcome back to Let's Study by सहबा एंड अरहम। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने एक अनसीन पैसेज लिया है और एक रीडिंग पैसेज लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज समझनी है तो उसके लिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई अनसीन पैसेज दिया है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो पूरा पैसेज बहुत प्रॉपरली रीड करना होगा, और रीडिंग के लिए भी आपको देखना है कि दा कहाँ यूज़ करना है, दी कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा है इस पैसेज में ही देख लीजिए, अभी मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको बताती चलूँगी कि कहाँ पे आपको दा पढ़ना है, दी पढ़ना है, फुल स्टॉप पे कहाँ रुकना है, कॉमा पे कहाँ रुकना है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Food can maintain and save life. It can destroy life as well. Proper food serves as medicine. Improper food works as poison. A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. देखिए इस सेकेंड लाइन में मैंने पढ़ा है द क्वालिटी। क्यू जो है एक कॉन्सोनेंट है, और जब उससे पहले दा यूज़ होता है तो उसको दा ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी वॉवल वर्ड के पहले दा लगाते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं। अभी मैं आपको और भी आगे लाइन में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। इफ़ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी शैल फॉल इल। वी टेक प्राइड इन कॉलिंग आवरसेल्व्स एजुकेटेड. Being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong. देखिए मैंने भी यहाँ द डिफरेंस पढ़ा है, क्योंकि डी जो है एक कॉन्सोनेंट है और ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है और बहुत से लोग इस मिस्टेक को करते हैं। लेकिन आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये मिस्टेक नहीं करेंगे अगर आप डेली रीडिंग करते हैं। We mostly eat processed food and sugar. We pay heavily for junk food, ice creams and chocolates, etc. We have moved away from Mother Nature. We laugh at the rules of hygiene, healthy diet and the advice of our elders. देखिए ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें मैंने दी एडवाइस पढ़ा है, क्योंकि ए जो है वॉवल है और जब भी कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है उससे पहले दी पढ़ते हैं। अगर दा है तो उसको दी पढ़ते हैं। चलिए हम लोगों ने पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब इस पे बेस्ड जो सारे क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर दीज क्वेश्चंस। What is meant by proper and improper food? आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपके अनसीन पैसेज में ही होंगे और सारे आंसर्स आपको टू द पॉइंट लिखने होंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन में आपका आंसर दिया है, प्रॉपर फूड सर्व्स एज मेडिसिन एंड इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज अ पॉइजन. What are junk food? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जंक फूड आर मेनली अनहेल्दी फूड. आप सबको पता है ये, हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जंक फूड के एड्स को और खाते भी हैं कुछ लोग, बट कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अब अगर हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उससे ओबेसिटी है और बहुत सी बीमारियां हैं जो होती हैं, तो इसलिए जंक फूड कम से कम ही खाना चाहिए. जंक फूड आर अनहेल्दी फूड विच आर वेरी हाई इन शुगर, फैट and very less nutritional value they are having. So आप इस आंसर को बहुत सिंपल लिख सकते हैं. जंक फूड आर अनहेल्दी फूड विच आर हाई इन शुगर but very less in nutritional value. Question number 3. According to you, what will be the suitable title of the above passage? So you can write food can be the suitable title, unhealthy एंड हेल्दी फूड दिस कैन बी द सुटेबल टाइटल, क्योंकि ये मेनली फूड से डील करता है. तो आप इसको एक सुटेबल टाइटल अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं जो फूड से रिलेटेड हो. बीइंग सेंसिबल मीन्स, ये देखिए इसमें बीइंग सेंसिबल मीन्स फोर्थ लाइन में आपका दिया है,
Being sensible means to know the difference between good and bad, right and wrong. सो ये बहुत ही मैंने सिंपल इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, और रीडिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं। जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं उनकी रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसलिए आपको देखना है कि आपको दा कहाँ पढ़ना है, दी कहाँ पढ़ना है, फुल स्टॉप कहाँ है, कॉमा कहाँ है, प्रॉपर हर एक वर्ड आपको कहना होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ। We have moved away from Mother Nature. We take pride in calling ourselves educated. सारे क्वेश्चन, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके सारे आंसर्स आपके पैसेज में ही दिए हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रीडिंग कैसे करनी है और एक अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक मैं और पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसमें आपको इसको रीड करना है प्रॉपरली। कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में, स्कूल में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ। Once upon a time there was a big tree, tall tree, and a short shrub living next to each other. The big tree was proud of its height and strength. It always held its branches high up and looked down on the short shrub. It would call the shrub names such as Shorty. See what a tall tree and handsome tree I am. I am high above you and my trunk and branches are strong. I can see far and wide, but you cannot. Nobody blocks the sunlight from my eyes and my leaves are green and fresh. I grow stronger by day. The shrub, on the other hand, was humble. It did not take the big tree's remarks to heart and talked to him politely. One day a fierce storm gathered. Soon thunder, rain, and storm will not harm you. The big tree said, the storm cannot harm a big, strong tree like me. You, Shorty, is the one that needs to take care, for you have neither a strong trunk nor deep roots like me. The shrub did not reply the big tree. In no time it broke the trunk of the proud big tree in two. बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी बच्चे अभी क्लास 4th, 5th, 6th में हैं या जाने वाले हैं, सिर्फ रीडिंग करें। बहुत सा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, हर सब्जेक्ट में रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. So thank you and have a nice day.